अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी वफादार साथी और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी वफादार साथी और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस के बड़े इम्तिहान का वक़्त आ गया है। उन्हें कांग्रेस के उस मुश्तरका इजलास की सदारत करनी है कि जिसमें ये ऐलान किया जाएगा कि अमेरिका का आइंदा सदर कौन होगा। लेकिन इस ऐलान और इस इजलास के हवाले से तफसील बताने से पहले हम चाहते हैं कि आप इस वक्त स्क्रीन पर जो एक महागनी लकड़ी का ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको गौर से देखें, जिसकी बड़ी तारीख़ी अहमियत और एक पस मंज़र है। लेकिन इस महागनी बॉक्स की तारीख़ी पस मंज़र बयान करने से भी पहले हम चाहते हैं कि आप ये मनाज़र देखें जो वाशिंगटन डीसी की मेयर की जानब से ट्वीट किए गए हैं। वाशिंगटन डीसी की मेयर की जानब से ये वीडियो ट्वीट की गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि वाशिंगटन डीसी पुलिस हुकाम मुख्तलिफ़ सड़कों पर और गलियों में नोटिस चस्पा कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि वफाकी दारुल हुकूमत में 4 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के दरमियान बड़े एहतजाजी मुजाहरे या इज्तिमात नहीं हो सकेंगे। और ये पुलिस हुकाम की जानब से शहरियों को दिए जाने वाला मैसेज भी गौर से देखें, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वाशिंगटन डीसी में आतिशी असले को कैरी करना गैर कानूनी है। अब आइए 6 जनवरी की दोपहर 1 बजे वाशिंगटन डीसी में क्या होगा। 6 जनवरी को दोपहर 1 बजे ठीक वाशिंगटन डीसी में यूएस कांग्रेस का मुश्तरका इजलास होगा, ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट का मुश्तरका इजलास होगा। और अमरीकी आइन की 12वीं तरमीम के तहत इस मुश्तरका इजलास की सदारत सेनेट के प्रेसिडेंट करेंगे और बिल लिहाज ओहदा अमरीकी सेनेट का प्रेसिडेंट अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट होता है। लिहाजा माइक पेंस जो कि अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो 6 जनवरी को दोपहर 1 बजे मुश्तरका इजलास की सदारत करेंगे। और अब यहाँ पर उस महागनी की लकड़ी के बने हुए बॉक्स का जिक्र आता है। इस बॉक्स में यूएस इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज के जितने वोट्स डाले गए मुख्तलिफ़ रियासतों में, उन तमाम रियासतों के वोट्स के सर्टिफिकेट्स इस बॉक्स में मौजूद होंगे, जिनको हर रियासत के गवर्नर ने साइन किया होगा। तो कांग्रेस के मुश्तरका इजलास के सामने यूएस वाइस प्रेसिडेंट और सेनेट के प्रेसिडेंट माइक पेंस ये बॉक्स खोलेंगे और इसमें से एक एक सर्टिफिकेट वो निकालेंगे। सर्टिफिकेट निकालने का भी एक तरीका 12वीं तरमीम में वज़ा किया गया है, और वो तरीका ये है कि हरूफ तहज्जी के लिहाज से जो स्टेट्स हैं, उनके हरूफ तहज्जी के लिहाज से जो भी पहली स्टेट आती उसका पहले सर्टिफिकेट खोला जाएगा, और उसके बाद दोनों जमातों की जानब से यानी कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी की जानब से उस सर्टिफिकेट पर जो वोट्स दर्ज हैं उनको बावाज़े बुलंद पढ़ा जाएगा। और जो वो वोटों को पढ़ा जाएगा बावाज़े बुलंद, वो दोनों जमातों की जानब से टेलर्स मुकर्रर किए जाएंगे, वो बावाज़े बुलंद पढ़कर सुनाएंगे। तो जब ये तमाम वोट टैली होंगे और फिर मरहला आएगा कि उनकी कांग्रेस तस्दीक करे, और उस तस्दीक का ऐलान जो इजलास की सदारत करने वाले वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस को करना है। और अब यहाँ पर ये मामला आ रहा है, रिपब्लिकन पार्टी की जानब से ये कहा जा रहा है कि सेनेट के 12 से ज़ायद अरकान, जबकि हाउस के 140 से ज़ायद अरकान जब इलेक्टोरल कॉलेज के जो सर्टिफिकेट्स मौसूल हुए हैं रियासतों की जानब से, उस पर वो एतराज़ करेंगे। ऐसा अमरीकी तारीख़ में वाक़यात हुए हैं, लेकिन बड़े शाज़ो नादर हुए हैं। रीसेंट अमरीकी तारीख़ में ये एक बड़ी अनहोनी किस्म की एक वाक़या है। इसलिए अमरीकी जमहूरियत और सियासत के हवाले से यहाँ पर जो ख़बरें आ रही हैं उसमें एक क्राइसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। सो आइन और क़वाइद ज़वाबित ये कहते हैं कि जब ऐवान नुमाइंदगान का एक रुकन और सेनेट का एक रुकन तहरीरी तौर पर अपने दस्तखत के साथ एतराज़ करता है, तो उस एतराज़ पर फिर
उस पर एक बहस की जाती है जो कि अलग अलग ऐवानों में होगी, यानी कि ऐवान नुमाइंदगान में और सेनेट में। उसके बाद ये फ़ैसला किया जाएगा। और अब यहाँ पर आकर जो सदर सेनेट हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस हैं, उनका रोल के हवाले से बात आती है। तो देखना ये होगा कि सदर माइक पेंस इस मामले को किस तरह डील करते हैं। इस इजलास से तकरीबन 48 घंटे पहले जॉर्जिया में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सेनेट इलेक्शन की इंतखाबी रैली से ख़िताब किया, जिसमें उनका ये कहना था कि हम समझते हैं कि माइक पेंस हमारी मदद के लिए आएगा। ये उनका एक बड़ी मानीखेज़ फ़िक्रा है, माइक पेंस हमारी मदद के लिए आएगा। जो कानूनी और आइनी माहिरीन है अमेरिका में, उनका ये कहना है कि सेनेट का कांग्रेस का जो मुश्तरका इजलास है, जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों को सर्टिफाई करना होता है, उसमें प्रेसिडेंट की हैसियत, यानी कि जो कि माइक पेंस की हैसियत होगी, वो एक सेरेमोनियल हैसियत होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और माइक पेंस को उससे ज़्यादा ये अपना इख्तियार से तजावुज़ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी के अरकान कांग्रेस और सेनेटर्स की जानब से ये अंदिया दिया गया कि वो उस पर एतराज़ करेंगे। उस पर माइक पेंस क्या मामलात इख्तियार करेंगे, और आया माइक पेंस ये ऐलान कर देंगे 6 जनवरी को दोपहर 1 बजे के बाद कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए हैं और मैं जो उनका वाइस प्रेसिडेंट का भी उम्मीदवार था, साथ मैं भी इलेक्शन हार गया हूँ, और मुंतखब सदर जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट कैमला हारिस जो है वो अमेरिका की आइंदा वाइस प्रेसिडेंट होंगी। ये जो ऐलान है, इस बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। एक आइनी क्राइसिस पैदा हो सकता है, लेकिन कानूनी और आइनी माहिरीन का ये कहना है कि अगर कोई ऐसा क्राइसिस पैदा हुआ भी तो एक वक्ती क्राइसिस होगा। यहाँ पर ये वाज़े करते जाएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से अभी तक इलेक्शन नताइज को कबूल नहीं किया गया। वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में फ़्रॉड हुआ और इलेक्शन उनसे चुराए गए हैं। तो ये एक आखिरी मरहला है जिसमें जो सदर ट्रंप इलेक्शन को अनडू करने के लिए अपने वाइस प्रेसिडेंट, जिनके साथ उनका 4 साल का साथ रहा और बड़ा अच्छा उनकी दोस्ती का और साथ का रेकर्ड है, उसकी तरफ उनकी नज़रें मरकूज़ हैं। लेकिन ये मामला जो है वो अब देखना ये कि किस करवट इख्तियार करते हैं। यहाँ पर एक और बड़ी दिलचस्प बात बताएं कि अमेरिका की जो रीसेंट तारीख है, उसमें ऐसा होता है कि जब भी सदारती इलेक्शन होते हैं तो इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों को सर्टिफाई करने का मामला मुश्तरका इजलास में आता है। और कई दफ़ा इस तरह भी हुआ, जैसे रिचर्ड निक्सन के इलेक्शन में, कि जब उस इजलास की सदारत करनी थी तो उस वक़्त जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्हें यूएन के पहले सेक्रेटरी जनरल के जनाजे में जाना था, फ्यूनरल में, तो इसलिए वो उस इजलास में नहीं आए और उन्होंने उनकी जगह फिर सेनेट में मेजॉरिटी पार्टी के जो सीनियर तरीन रैंकिंग मेंबर थे, फिर उन्होंने मुश्तरका इजलास की सदारत की। इसी तरह अमेरिका की तारीख़ में ऐसा पहले भी हुआ है कि ऐसी जमातें कि जो इलेक्शन हार गईं, उन्हें मुश्तरका इजलास में ऐलान करना पड़ा कि उनके हरीफ सदारती इलेक्शन जीत गए हैं और वो उसमें कामयाब हो गए। उसकी 2 रीसेंट मिसालें जो रीसेंट तारीख़ में हैं। पहले 2001 में उस वक़्त एल गोर वाइस प्रेसिडेंट थे और वो उस वक़्त सदर का इलेक्शन भी हार रहे थे। वो फ्लोरिडा में चंद वोटों के मार्जिन की वजह से फ्लोरिडा स्टेट हारे, जिस पर उन्होंने एतराज़ भी किया, बाद में उन्होंने कंसीड कर दिया। और उसके बाद जब कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ तो बिल लिहाज ओहदा एल गोर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से, सेनेट के सदर की हैसियत से उन्होंने मुश्तरका इजलास की सदारत की और उस वक़्त उन्होंने बताया कि वो इलेक्शन हार गए हैं और उनके हरीफ अमेरिका के आइंदा सदर होंगे। इसी तरह 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता तो उस वक़्त जो बाइडन, जो इस वक्त अमेरिका के मुंतखब सदर हैं, वो उस वक़्त वाइस प्रेसिडेंट थे। सो वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से बिल लिहाज ओहदा वो सेनेट के प्रेसिडेंट भी थे। सो लिहाजा 2017 में जनवरी में जब कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों को सर्टिफाई करना था, तो उस इजलास की सदारत जो बाइडन ने की, जो इस वक्त अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने ऐलान किया
कि हाँ, इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें सदर मुंतखब हो गए हैं। तो अब यही मरहला वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस के सामने आ रहा है और तमाम तर नज़रें माइक पेंस पर हैं, अमरीकी आइन की 12वीं तरमीम पर हैं और अमरीकी आइन में इलेक्टोरल कॉलेज के हवाले से एक एक्ट बना था उस पर है। और देखना और जो सेनेट के 12 और हाउस के 140 से ज़ायद रिपब्लिकन पार्टी के वो उन अरकान पर भी हैं कि जो कहते हैं कि वो इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों पर एतराज़ करेंगे। बिलखुसूस 6 वो रियासतें जिनमें रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वहाँ से वो कामयाब हुए, उन पर वो एतराज़ करेंगे। तो देखना ये है कि 6 जनवरी को दोपहर 1 बजे के बाद ये फ़ैसला होता है या नहीं कि अमेरिका के आइंदा सदर जो बाइडन है या नहीं है। लेकिन जो सियासी पंडित हैं उनका ये कहना है कि ये लम्हात अमरीकी जमहूरियत और सियासत के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। मोहसिन ज़हीर, चैनल 5, न्यूयॉर्क।